बपगिया में झूला डारे झूले, पूरे दिन लड़कियां रुक्मिणी के साथ की सहेलियां और पहले बड़े सुंदर भाव और विचार थे। गांव में भी चौपार हुआ करती थी, बुजुर्ग लोग बैठा करते थे। और आजकल तो विचार ही बदल गए। कोई बुजुर्ग आ जाए तो जे सोचा तो जा चाय न पियानी पड़े, कहूँ दूध को एक गिलास न देना पड़े, हैं? विचार बदल गए। और काऊ के घरे 2-4 दिन बैठा हो तो सामने बाव देखे वो बाव तो फिर बाव के गंदे विचार हो ही जाता है। जो टुकड़ा बड़ो बैठा तो का चक्कर हुआ है, या सवेरे संजा जही देखता है? कहने का मतलब है अब ऐसा हुआ, रुक्मिणी सहेलियों को लेकर के जाती है बाग में। तो एक दिन क्या देखा, ब्रह्मपुत्र नारद जी उसी बाग से निकले और एक मीठा गीत गाते हुए बगिया से, अरे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया नारद जी कहते चले, सौभाग्य है दीदार उनको कन्हैया का। दुनिया वालों का प्यार तो थोड़ा ही थोड़ा है। दुनिया वाले प्यार को तो भरोसा ही ना, कब सुझ जाए कब जग जाए। मगर परमात्मा का जिसे प्यार मिल जाए उसका तो जीवन का आनंद ही आनंद है। जिसने उस कन्हैया राधा को पहचान लिया तो उसका जीवन आनंद मंगल हो जाएगा। रुक्मिणी ने आवाज लगाई, बाबा जी खड़े हो जाओ। कहो बेटिया ये गीत किसका गा रहे हो? बोले बेटी ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है। भगवान का कहां? ब्रजभूमि में। बाबा जी तुम गीत गा रहे हो, ये इतना सुंदर गीत है,
तो वो गीत वाला कितना सुंदर होगा। बोले बेटी ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है, बड़े भैया बलराम है, छोटे श्याम है। तो रुक्मिणी धीरे से बोली कि दोनों के ब्याह हो गए कि एक आध छोटे भाई कुंवारे हैं। बोले अभी श्याम की शादी नहीं हुई है, ब्रजभूमि में अवतार ही तो हुआ है। रुक्मिणी ने उसी दिन से मन में ये ठान लिया कि मैं पति बनाऊंगी तो भगवान श्याम को, मैं भगवान श्याम को ही पति बनाऊंगी। अब सोते जागते उठते हर समय भगवान के भजन में लीन हो गई। तो सोते जागते रुक्मिणी जी और हर घर में गाने लगी। रुक्मिणी रोजाना भगवान की आराधना प्रार्थना करने लगी और भगवान के भजन में लीन हो गई, पूजा करने लगी है। और देखा होगा परीक्षित, पहले बेटियों की शादी होती थी, शादी के नाम पर 4-6 महीना तो रोवती हैं। हो जा कलयुग में ऐसी आंच लगी है, क्या बताएं। एक वो त्योहार आता है करवा चौथ को कितना सुंदर त्योहार है, पूरे दिन व्रत रहना, फिर उसे पूजा पाठ करना। और अब तो सब रेडीमेड जमानो होगा। ऐसो मैंने देखी आदमी के मूल पर बैठ बैठ के करवा चौथ मनाई। देखो क्या जमाना है। अभी एक जगह देख रहा था, लड़की बरमाला डाल रही तो कूद के भागे मूल पर बैठी गई, तब बरमाला डाल।
अरे कलयुग महाराज क्या हो रहा है? पहले बेटियां पूजा करने जाती थी दुर्गे मां की, मेरा जीवन साथी अच्छा मिले। आज वो पूजा हो रही है। कहने का मतलब है रुक्मिणी सोते जागते भगवान का भजन करती है। मां को भी मालूम पड़ गया कि हमारी बिटिया भगवान के भजन में लीन है। और जब शादी के योग्य हुई तो मां ने समझ ली आज महाराज शाम को आएंगे तो घर में बिठा करके सारी बात कहूंगी। शाम को पति महाराज आए तो धीरे से आंगन में बिठाए लो, महाराज एक बात करनी है, बोलो। अब धीरे धीरे सब बताई। महाराज बिटिया शादी के योग्य हो गई, कोई घर पर दिखवा लो तो बेटी के पीले हाथ हो जाए। बोले ठीक है। बोले कल हम सभा में जाएंगे और जाकर के चर्चा करेंगे तो रुक्मिणी के विवाह के बारे की करेंगे कल। दूसरा दिन हुआ, सभा में पहुंचे। सभा में चर्चा होने लगी है। कहने लगे हैं सभा के लोगों हमारी बिटिया शादी के लायक है, कोई घर भी अच्छा बताओ, बर भी अच्छा बताओ जो बेटी के पीले हाथ हो जाए। एक कहने लगा महाराज भीमसेन सही रहेगा। भीष्मक बोले पागल हो गए, क्या उतना लड़का लड़की में ने कोई झगड़ो हैगा हो तो इतना बड़ा बलवान तो हाथ पकड़ के झाट मार दो तो समुद्र में बिटरिया गिरेगी। दूसरा बोलो महाराज कीचक के लग दे तो बोले वो सुबह से लेकर के शाम तक शराब के ड्राम में घुसो रहे तो है, फिर बिटरिया जिंदा रही कि मरेगी, वो तो शराब ही में घुसो रहे थे। फिर कौन है? कोई निर्णय हुआ ही नहीं, कोई निर्णय हुआ ही नहीं। एक राजा बोला महाराज दुर्योधन के लिए कर दो। बोले नहीं, जो भाई भाई का हक खाना चाहता हो, जिसकी नियत गंदी हो, ऐसे के लिए नहीं। और परिचित संसार में न कलयुग कहीं चला गया, न द्वापुर, न त्रेता, न सतयुग। केवल लोगों के विचार बदल गए। पहले मालूम भाई भाइयों में कितना हित होता था। बड़ो भैया नो कह दो तो त्यो है सो त्यो है, म्यो है सो त्यो है, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो भी तेरा है। भैया खुश तो हम खुश हो जा। कलयुग में मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो भी मेरा है। और दूसरे म्यो तो है ही ना, जो खेत त्यो है सोई तो म्यो है। और जाई बात के झगड़ा चल रहे हैं, जाई बात की लड़ाई है घर घर में। सबसे छोटा वाला लड़का बोला है रुक्मी पिताजी एक लड़का मेरी नजर में है, कौन है? तो वो छोटा लड़का बोला पिताजी हम तुम्हें बता रहे हैं।
कन्हैया घर में दुल्हा बनना। कहने लगे पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है, वो ही द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया, जो यादवों के भूषण। भीष्म ने कहा बेटा तुमने हमारे मन की बात को छीन लिया। हम भी चाह रहे थे कि हमारी बिटिया की शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया को हो। एकदम से महाराज बड़े खुश हुए, तुमने हमारे मन की बात को छीन लिया। तब तक बड़ा वाला लड़का रुक्मी आ गया। रुकुम बोला ये क्या चर्चा हो रही है? बोले आप तुम्हारी बहन की शादी किसे देखा? बोले द्वारिकाधीश भगवान श्याम को। बोले उस श्याम की बात कर रहे हो? अरे कहा हमारी बहन रुक्मिणी और कहा वो। बोले क्या कमी है? कमी ये है वन वन में गाय चराता रहा, ग्वालों के साथ में खेलता रहा, गोपियों की मटकी तोड़ता रहा, ऐसे के लिए अपनी बहन का रिश्ता कैसे कर दे? भीष्म बोले किया होगा तब किया होगा, बचपन में तो ऐसे काम हो ही जाते। अब तो बहुत अच्छा राजा है, द्वारका के राजा है। बोले पिताजी शादी वहां नहीं होगी। पिता ने कहा तो तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो? बोले द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की बात खत्म करो, एक है लड़का। कौन है? सुनो। पैसे वाला है। और पैसे वाले के साथ साथ बहुत बड़ा बलवान भी है। ये बात भीष्म ने सुनी तो बोले पागल हो गया, संसार के लोग हमें बात नहीं करने देंगे, साले के लिए शादी होगी। तो कहने लगा पिताजी तो क्या हो गया? बोले कदाप नहीं। तो बोला है घर में मैं बड़ा हूं, मेरी बहन है, अरे हक तो हमारा भी बनता है। तो भीष्म ने कही है ओरे लाला, संसार के लोग हमें बात नहीं करने देंगे।